हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। ईद से कबल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का ईद से 2 दिन कबल लॉकडाउन का फैसला। फैसलाबाद के ताजरों ने फैसले को मुस्तरद कर दिया है और फैसला वापस लेने की अपील की है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं कि ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। आपको अपडेट करें हैं, हुकूमत पंजाब ने ईद से 2 दिन कबल लॉकडाउन का फैसला कर लिया है, जबकि फैसलाबाद के ताजरों ने फैसले को मुस्तरद करते हुए फैसला वापस लेने की अपील कर दी है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं कि ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद से 2 रोज़ कबल लॉकडाउन की जो फैसला है वो कर दिया गया है, जिसके बाद ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ईद से कबल ये फैसला करके ज़्यादती की है ताजरों के साथ। और जो ख़ास तौर पर फैसलाबाद के ताजर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि ईद के दिनों में ही जो कारोबार हैं वो बेहतर तरीके से चलते हैं, लेकिन हुकूमत लॉकडाउन लगा रही है, ये अच्छा फैसला नहीं है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद आलम जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आपके ईद से 2 रोज़ कबल लॉकडाउन किया जा रहा है फैसलाबाद में भी पंजाब भर की तरह, आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मरकज़ी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान के जो कल एक वफद मिला है गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने एक तरफ तो मैं पूरी यकीन दहानी करवाई है, हम ये नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप दुकान खोल, छोटे ताज दुकान खोल ही रखेंगे। तो आज जो नोटिफिकेशन आज हुआ, अभी मुझे पता ही चला है कि आज नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि बुध और जुमेरात वो लॉकडाउन रहेगा। हम फिर अपील करते हैं कि गवर्नमेंट से हमारे छोटे जो दुकानदार हैं उनका जो माल पड़ा हुआ है दुकानों में बेशुमार, उन्हें सारे साल की जो रोको रखी हुई है सारी वो बेचने के लिए रखी हुई है, और 2 दिन के अंदर इतना उनका नुकसान हो जाए कि आप सोच नहीं सकते कि छोटे दुकानदार तो पिस जाएंगे, मर जाएंगे। ये तमाम ताजरों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई छोटा है या बड़ा है, ये हमारे सब भाई हैं ये छोटे ताजर। और हम फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं ये लॉकडाउन ना करे इनका। मैं तो ये और एक बात और कहूँगा कि इनका बल्कि टाइम जो है 9 से रात 12 बजे तक किया जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, ये अपील की जा रही है कि हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन ना किया जाए बल्कि टाइम टेबल बढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ताजरों का नुकसान होगा, उनका जो माल पड़ा है उनके पास उनमें उनको नुकसान पहुंचेगा। और इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमारी मुलाकात हुई थी गवर्नर पंजाब से, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, जो कि हमें नामंजूर है। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां घंटा घर से मुंसलिक बाजार गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। ताजिरों का बाजार बंद करने पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इक़दाम को ताजिर के साथ ज़्यादती करार दिया है। फैसलाबाद का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज घंटाघर से मुंसलिक 8 बाजार गेट लगाकर बंद कर दिए गए। ताजरों ने बाजारों को बंद करने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं घंटाघर में तमाम होलसेल मार्केटें हैं, जहां गेट लगने से लोडिंग और अनलोडिंग का काम मुतासिर होगा। 8 बाजारों के अंदर होलसेल के कारोबार हो रहे हैं, जैसे कपड़े का काम है, कपड़े का सबसे ज़्यादा, ये टेक्सटाइल सिटी है, कपड़े का काम सबसे ज़्यादा, उसके बाद साबुन है, उसके बाद करियाना है, ये सारे होलसेल के कारोबार ये 8 बाजारों के अंदर हैं। अगर लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी तो कारोबार तबाह हो जाएगा। ताजर कहते हैं इस इकदाम से कारोबार मुतासिर होगा। इंतजामिया 8 बाजारों के हवाले से कोई भी फैसला करने से कबल ताजरों से मुशावरत किया करे ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। इंतजामिया को चाहिए कि हर मामले में 8 बाजारों में अगर कुछ काम करना चाहती है ताजरों को एतमाद में ले, ताजरों के साथ मुशावरत करके फैसले करें। ताजरों का कहना था बाजार बंद करना उनके साथ ज्यादती है, इंतजामिया को इस पर सोचना चाहिए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और अब कुछ ईद की तैयारियों की बात करेंगे। टोबाटेक्सी की मवेशी मंडी में शहरियों का रश बढ़ने लगा है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान बहसो तकरार जारी है, जबकि शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी को तो हर सूरत पूरा करना है। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, बताइएगा टोबाटेक्सी में मंडियों में रश की क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल अगर बात की जाए ईद कुर्बान में चंद रोज रह चुके हैं और शहरियों को यही फिक्र सताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है अपनी कुर्बानी का जानवर जो है वो खरीद लिया जाए, क्योंकि आज आखिरी इतवार है, जिस हवाले से रश भी आज देखने को नजर आ रहा है। इस वक्त भी अगर बात की जाए यहाँ पे दो खूबसूरत बकरे मौजूद हैं जो दरमियान दुकानदार और उसके साझा व्यापारी के और गाहक के दरमियान बहस व तकरार भी जारी है। इनसे बात भी करते हैं, इनसे जानते हैं। बुजुर्गों ये बताइएगा, आप बेच रहे हैं, कितने का दे रहे हैं आप? ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 85,000 ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 85 ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 81 ਦੇ ਲੈਣੇ। अच्छा हजूर आप बताएं, आप तो पैसे पकड़ के खड़े हैं, कितने का दे रहे हैं आप? जी मैं इसको 81,000 दे रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा वो कह रहे हैं 85 का और आप 85 मांगा 81 दे रहा हूँ। अच्छा हजूर अगर हम कहें ये ना इनका 81 ना आपका 85, आप 83,000 में अगर इनको दे दें? चलो जी थोड़ी मर्जी दे दियो हो गया जी। लो जी अब देखें 83,000 हमने करवा दिया आपको। 2,000 रुपए की बात है। देखें खूबसूरत जानवर है दोनों, बहुत प्यारे कलर है। चलें अल्लाह पाक दुआ करें, अल्लाह पाक ने कबूल करें। बड़े बिस्मिल्लाह दें 83,000 इसको। ठीक साहब ये देख एक। बुजुर्गों आप बताएं, खुश हो? हमने आपके 2,000 रुपए और बढ़ा दिए। हाँ बिल्कुल जी, खुश है, अल्लाह ने नसीब करे। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी और खूबसूरत थे दो की, तो हमने आज जो है खरीदारी करवा दी है और इसी तरह का सिलसिला जो है चल रहा है। यहाँ पे हर रोज जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सबका ये कहना है कि हम खूबसूरत जो है बकरा है, छतरा है और उसके साथ साथ बैल है, उसको हम खरीदेंगे ताकि अपनी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा कर सकें। और क्योंकि हर शख्स जो है यही चाहता है कि हम सुन्नत इब्राहिमी को खूबसूरत जो है जानवर उसको खरीदें और उसकी जो है कुर्बानी करें। और इसी तरह का सिलसिला जारी है, बहस व तकरार जारी है। लेकिन जो खरीदार हैं उनका ये कहना है कि जो रेट पिछले साल की निस्बत इस साल जो है ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से उस पर अखराजात जो है वो अच्छे खासे होते हैं। ये जो हम दाम उसके वसूल कर रहे हैं ये सिर्फ उनके खर्चा होता है, जो उसकी खूबसूरती होती है उस पर जो। शाहिद बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मवेशी मंडियों से देही इलाकों से जानवर पालने के शौकीन अफराद का शौक भी देखने से ताल्लुक रखता है। ऐसे ही एक शौकीन का शौक दिखा रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। कहा जाता है कि शौक का कोई मोल नहीं, और ये बात लाल बादशाह को देखकर सच साबित भी होती है। लाल बादशाह कोई और नहीं बल्कि लाल रंग का भारी भरकम ये बैल है। इसकी डील डोल और इसकी लंबाई और कद देखकर ये बारोब लगता है। ऐसे में साहिवाल नस्ल के इस देसी बैल के सर पर मौजूद सींग किसी बादशाह की ताज की मानंद इसकी शान व शौकत में इजाफा करते हैं। लाल बादशाह की लंबाई 13 फुट से जायद और इसका कद 5.5 फुट है। इसके मालिक का कहना है कि इस बैल को दूध, खालिस देसी घी और मुरब्बे खिलाकर पाला गया है। इसको खिलाते हैं जी दूध, घ्यो, 10 किलो दूध इन डेली का देईदा। घ्यो देसी, अपना घर शौक ना पालिया हुआ है, कोई फार्म नहीं साडा, कोई फील्ड नहीं। लाल बादशाह के मालिक ने 3 साल इस पर कड़ी मेहनत की है और इसे देसी खुराक खिलाई है। मालिक का कहना है कि इसकी खुराक में फार्म के बैलों को दी जाने वाली फीड हरगिज शामिल नहीं है। लाल बादशाह को शौक की वजह से पाला है, व्यापार का कोई शौक नहीं। तकरीबन 3 साल ते 3 महीने का बड़ी शौक ना वंडा डंगरा ना पाईदा, दूसरी फील्ड वगैरह वो नहीं, देसी है। 10 किलो दूध, पाइया घ्यो देसी। भारी भरकम लाल बादशाह की उम्र 3 साल। आप रस्सी पकड़ लेंगे ना लाल बादशाह की? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी नहीं पकड़ सकता। आगे बढ़ लेते हैं। फैसलाबाद नियमवाना मॉडल कैटल मार्केट में सहूलियात का फुकदान है। तमाम सरकारी इदारों की सर्विसेज कागजी कार्रवाई तक महदूद है, जबकि महकमे किस अंदाज में व्यापारियों या ग्राहकों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जानते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर कागजी कार्रवाई की हद तक बात की जाए तो कागजी कार्रवाई की हद तक तमाम कैंप्स जो हैं सरकारी इदारों के वो मौजूद हैं। लेकिन ये कैंप्स किस तरह से आने वाले जो ख़रीदार हैं उनको या फिर व्यापारियों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं वो आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको दिखा सके तो FWMC का कैंप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कैंप की हालत ये है कि वहाँ पर सिर्फ एक टूटा हुआ टेबल पड़ा हुआ है और कोई भी शख्स यहाँ पर इस कैंप में मौजूद नहीं है जो आने वालों की बात सुन सके या आने वालों के मसाइल जो हैं वो सुन सके या उनके हल के लिए कोई इकदाम कर सके। इस तरह न सिर्फ FWMC का बल्कि वासा के कैंप का भी यही हाल है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ खाली चेयर्स पड़ी हुई हैं और एक भी शख्स जो है वासा का एक भी एम्प्लॉय जो है वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। इसी तरह से रेस्क्यू 1122 का एक बहुत ही अहम इदारा होता है और बड़ी जिम्मेदारी होती है उन पर। खुदा न खास्ता अगर किसी को यहाँ पर कोई मामूली नौयत की चोट लगती है या कोई हादसा पेश आता है वो तो फौरी तौर पर कागजी कार्रवाई की हद तक जो है वो
اس کو यहाँ पर طبी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 1122 का कैंप मौजूद है, और अगर वो रेस्क्यू 1122 के कैंप में आता है तो उसके इस्तकबाल जो है वो यहाँ पर खड़ी एक खाली मोटरसाइकिल कर रही है, और एक भी शख्स यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का कैंप भी लगाया गया है, दीगर इदारों के कैंप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। एक लाइन है, तरतीब है एक, लेकिन इस पूरी लाइन में, इस पूरी डायरेक्शन में, इस पूरे जितने भी कैंप्स लगाए गए हैं इनमें किसी भी महकमे का एक भी अहलकार जो है वो ड्यूटी पर मामूर नहीं है, और इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल तो इस से खुल ही रहा है कि किस तरह से इंतज़ामी इदारे जो हैं वो शहरियों को या फिर यहाँ पर आने वाले जो व्यापारी हैं उनकी खदमात, उनको अपनी खदमात जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, उनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये तमाम कलई जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक कैंप्स भी लगाए गए हैं, यहाँ पर अहलकार भी तैनात किए गए हैं, यहाँ पर महकमों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ड्यूटियाँ भी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर यह है कि सिरे से यहाँ पर किसी भी एक कैंप में कोई एक शख्स भी किसी एक महकमे का भी ड्यूटी नहीं कर रहा, और ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अगर सर्विसेज लेने के लिए यहाँ पर कोई व्यापारी या कोई गाहक आता है तो ये खाली कैंप जो हैं। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी है, जबकि हरे मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। टमाटर और सब्ज मिर्च के रेट कम हुए हैं। शहरियों का कहना है कि तमाम मसाला जात के रेट कम होने चाहिए ताकि गरीब आवाम आसानी से खरीद सकें। बात करेंगे शाहिदा परवीन से। शाहिदा, बताइएगा क्या रेट्स है मार्केट में? जी बिल्कुल, ईद उल अजहा में चंद दिन बाकी हैं और ईद करीब आते ही जहाँ पर चंद मसाला जात है जिनकी जो है वो कीमतें बढ़ी हैं, तो वहीं पर कुछ मसाला जात है, सब्ज़ मसाला जात ऐसे भी जिनकी जो कीमतों में कमी वाक़या हुई है, जिससे जो है वो दुकानदार तो खुश है लेकिन शहरी जो है वो अभी भी परेशान है। टमाटर की कीमत जो है वो 80 रुपये हो गई है, जबकि सब्ज़ मिर्च जो है वो भी 100 रुपये में जो है वो मिल रही है दुकानदारों को, जबकि पहले जो इसका रेट था 120-130 रुपये में जो है वो सब्ज़ मिर्च मिल रही थी, जबकि टमाटर भी 120 और 130 में फ़रोख्त किया जा रहा था। अब टमाटर की कीमत भी 80 रुपये हो गई, जबकि सब्ज़ मिर्च की कीमत जो है वो भी 100 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि अदरक जो है वो अभी तक 450-480 रुपये तक जो है वो भी क्रॉस कर चुका है। लेमन की कीमत जो है वो भी बढ़ी है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा किन किन जो मसाला जात है उनके रेट जो है वो बढ़े और किन मसाला जात के रेट जो है वो कम हुए? टमाटर जो है वो पहले की निस्बत कम हुए हैं, 140 है जो इस वक्त मार्केट में 80 रुपये किलो सेल हो रहे हैं। सब्ज़ मिर्च जो है वो 100 रुपये तक सेल हो रही है। उसके बाद लीमू जो है वो उसका रेट कम हुआ है जो इस वक्त मार्केट में 100 रुपये किलो सेल हो रहा है। चंद मसाला जाता है जिनकी कीमतें कम हुई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं। अदरक 400 में सेल हो रहे हैं। उसके बाद नए आलू जो हैं वो 100 रुपये में सेल हो रहे हैं। मटर 200 रुपये किलो तक सेल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो चीज़ें इनके भी रेट लेवल पे आएँ ताकि गरीब आवाम भी खरीद सके। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि जो सब्ज़ मसाला जात जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं। शाहिदा, आप हमें अपडेट कर रही थी फैसलाबाद की सब्जी मंडी के हवाले से। अब चिन्योट की सब्जी मंडी का रुख कर लेंगे जहां हमारे साथ अब्दुल कदीर मौजूद हैं। अब्दुल कदीर, बताइएगा वहां की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी चनियोट में, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जहाँ सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं वहीं सब्ज मिसाला जात जो है वो शहरियों की पहुँच से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये सब्जी मंडी चनियोट है, जबकि जो दुकानदार हैं वो ग्राहकों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरक जो है वो मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक आज 410 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो टमाटर है वो 20 से 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ प्याज की बात की जाए तो वो भी जो है वो इंतहाई कम रेट पर यहाँ पर मुनासिब दाम पर शहरियों को फराहम किया जा रहा है, जबकि जो ज़िले इंतजामिया है, मार्केट कमेटी है, वो सुबह सवेरे से यहाँ का विजिट तो करती है लेकिन कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मार्केट कमेटी की जारी करदा जो रेट लिस्ट है उस पर कीमतें और होती हैं, जबकि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, उन्हें जो है वो और कीमतों पर खरीदो फरोख्त की जा रही है। अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। डिजकोट की बात करें जहां प्राइमरी स्कूल मर्जीपुरा में गंदा पानी स्कूल में दाखिल हो गया है। गंदे पानी में डेंगू लार्वा पैदा होने का खदशा है। बात करेंगे वकास जमील से। वकास, बताइएगा कोई इकदाम किए गए हैं पानी निकालने के लिए?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिजकोट में प्राइमरी स्कूल नंबर 5 की अगर हालत देखी जाए तो शहर का जो गंदा पानी है, निकासी आब ना होने की वजह से सारा पानी जो है वो इस स्कूल में दाखिल हो चुका है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियाँ और डेंगू की अफजाइश का बाइस भी बन सकता है। टीचर हजरात जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत यहाँ से पानी निकालने में मसरूफ़ हैं और ये गंदा पानी जो है वो अपने हाथों से निकाल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, ये गंदा पानी सारा शहर का यहाँ पर जमा हो गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें तकरीबन सर 1.5 माह हो गया है हमें इस सिचुएशन का सामना करते हुए, और ये जो लास्ट बारिश आई है जिसे हम कुदरती आफत कहते हैं, उसको हैंडल किया हमने अपनी मदद आपके तहत। ये पीटर लगाया हुआ है, पानी निकाल रहे हैं, हफ्ते बाद हमें पीटर चलाना पड़ता है, पानी बाहर निकालना पड़ता है। स्कूल की जो हालत है वो भी थोड़ी सी नागुफ्ता बे हो गई है। तो आप लोगों का शुक्रिया कि अरबाब इख्तियार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कोई प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। थैंक यू। आज बिल्कुल टीचर्स जो हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरबाब इख्तियार जो हैं वो इसका कोई मुनासिब हल करें ताकि यहाँ से ये पानी निकाला जा सके, और ये पानी जो गंदा है, सीवरेज का पानी है, वो यहाँ पर दाखिल हुआ है, उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। अबू बकर रोड पर मौजूद कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। 4 दीवारी ना होने से आवारा कुत्ते कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे हैं, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से कब्रिस्तान की 4 दीवारी करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शहजाद अली से। जी शहजाद अली, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, शोरकोट में अबू बकर कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से जो आवारा जानवर हैं उनकी वजह से कब्रों का जो है वो तकद्दुस पामाल होने लग गया है, जिसकी वजह से जो जिन शहरियों के प्यारों की कब्रें यहाँ पे हैं वो शहरी भी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पे हज़रत अबू बकर अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ भी मौजूद है, और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि जो यहाँ पे आवारा जानवर फिर रहे हैं, इनकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर, ये जो कब्रिस्तान है, अरसा तकरीबन 4 साल से यहाँ मैं सरकार का झाड़ू बरदार हूँ। यहाँ हम किस्म के जानवर देखते हैं। ये जानवर जो है इन्होंने बहुत ही बेहरमती कब्रों की हुई है। कुत्ते हैं, यानी कि ओमा किस्म के और जानवर भी हैं, यानी कि हमें बहुत परेशानी का सामना है। यानी लिहाजा मेहरबानी करके इसकी 4 दीवारी होनी चाहिए, मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आवारा जानवर यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कब्रों का तकद्दुस पामाल होता है, और जिसकी वजह से जिन शहरियों की ये प्यारों की कब्रें यहाँ पे हैं उन्हें दिली तकलीफ होती है। तो इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द इसकी 4 दीवारी मुकम्मल करवाई जाए, ताकि जिनके जो कब्रों की बेरुमती होती है उससे बचा जा सके। जी ठीक है शहजाद अली, बहुत शुक्रिया। चनियोट के मोहल्ला नूरवाला में हाई वोल्टेज तार घरों की छतों से गुजरने लगे, जबकि लटकते तार खतराए जान बन गए। मकीन खौफ हिरास में मुब्तला हैं, दरख्वास्तों पर सुनवाई न होने का शिकवा भी किया है। मजीद बताएंगे अब्दुल कदीर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोट के इलाके मोहल्ला नूरवाला में, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हाई वोल्टेज बिजली की तारें जो है वो छतों के ऊपर से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से खौफ का समा बना हुआ है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। मुतअद्दिद बार फेस्को हुकाम को इस बारे आगाह भी किया गया कि बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन चुकी हैं। मुतअद्दिद बार देखा गया है कि आंधियों और बारिशों के अदवार में जो इलाका मकीन है वो उन पर जो है वो मौत के साए मंडला रहे होते हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। भजन बताइएगा, बिजली की ये तारें जो है वो खौफ की अलामत बन चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी है जी, तुसी आज साढ़े लिए ध्यान दिता है। साढ़े लिए कोई MP M नहीं ध्यान दे रहा है। असी चीफ साहब ने कई दफ़ा फैसलाबाद गए हैं जी, उत्ते एप्लीकेशन दी है जी। कभी इतने बारिश आती है जी, दीवारां दे विच करंट आ जाती है, हवा गुल्ले तो रात को चैन खो जाता है, वैसे सह भी नहीं सही तरह सकते। साढ़े वाले कोई एक्सीएन साहब ने भी नहीं ध्यान दिता, ये कोई भी नहीं ध्यान दे रहा। ये मेहरबानी करके साढ़े नाल कोई तावन किया जाए, सानू कोई रिस्पॉन्स मिलिया जाए। बिल्कुल, इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस वाले से इनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार चीफ फेस्को और दीगर मुतलका अफसरान को इस बारे आगाह भी किया गया, दरखास्तें भी दी गई, लेकिन ताहाल यहाँ पर ना तो अवामी नुमाइंदे आते हैं और ना ही मुतलका अफसरान। इस वाले से इनका ये मुतालबा है कि इन बिजली की लटकती तारों के निज़ाम को बेहतर किया जाए, और जो हाई वोल्टेज तारें छतों की घरों की छतों से ऊपर से गुजर रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सालाना ठेका बराए एडवर्टाइजमेंट करने में तहसील कौंसिल को मुश्किलात का सामना है। कल दोबारा से नीलामी की जाएगी, जबकि दिन 11 बजे हॉल में नीलामी होगी। मजीद जानते हैं अब्दुल-रहमान से। जी अब्दुल-रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जिला कौंसिल हकाम को एडवर्टाइजमेंट का ठेका देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे कबल भी जब
ایڈورٹائزمنٹ کا جو سالانہ ٹھیکہ دینے کا جو کانٹیکٹ تھا تحصیل کونسل صدر کا وہ منسوخ ہو گیا تھا، اور اس کی یہ وجوہات ٹھیکیداروں کی جانب سے بتائی جا رہی تھی کہ اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، لہٰذا اب دوبارہ کمیٹی نے بیٹھ کے یہاں پر ریٹس کم کیے، اور کل بروز سوموار 27 جولائی کو ہے یہاں پر 11 بجے آکشن ہوگی، اور اس میں ٹھیکیداروں کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پر اپنی بڈنگ داخل کروائیں، کیونکہ واضح رہے کہ پہلے جب یہ ضلع کونسل تھی تو پھر یہاں پر ٹھیکے کا جو ریٹ مقرر تھا اب تحصیل کونسل ہونے کے بعد اس کو کم نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ٹھیکیداروں نے عدم دلچسپی دکھائی، اور اس کے اوپر کرونا کی وجہ سے جو لوگ ایڈورٹائزمنٹ سے بھی بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو پی ایچ اے کا سب سے زیادہ جو شیئر ایڈورٹائزمنٹ سے آتا تھا انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، تو اب ٹھیکیداروں کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اس کے ریٹس کم کیے جائیں تاکہ وہ جو یہاں پر اس جو ایکشن ہے اس میں حصہ لے سکے، لہٰذا اب دوبارہ سے کل نئے سرے سے ایکشن ہوگی جس میں کم ریٹس ہوں گے، اور تحصیل کونسل صدر کی جو ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے عبدالرحمان، بہت شکریہ۔ شیخ اہل سنت کا عید الاضحیٰ کے حوالے سے اجلاس، کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs بنانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ مزید بات کریں گے عمیر عظمت سے۔ عمیر بتائیے گا اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے۔ اتحاد بین المسلمین اور عید الاضحیٰ پر کورونا وائرس سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے اہل سنت کی مختلف جو تنظیمات ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے، جس کی سربراہی علامہ ریاض احمد کھل نے کی ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ ریاض احمد کھل صاحب موجود ہیں، ان سے مزید جانیں کہ آج کا جو اجلاس ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج علماء کرام نے اور مشائخ عظام نے، متحدہ تنظیمات اہل سنت کے اکابرین نے، تمام دینی جماعتوں کے سربراہوں نے یہ نیاز عقیدت پیش کی ہے جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عطاۃ ربانی، جو انہوں نے کامل و اکمل نمونہ پیش کیا عالم اسلام کے سامنے ہے، ان کی اس بندگی کو اجاگر کیا گیا، اور آداب فرزندی کا وہ نقشہ جو ہمارے لیے منارہ نور ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے بعد چونکہ حالات کچھ کرونا وبا کی وجہ سے مختلف ہیں، اور اس وجہ سے حج بھی محدود ہو چکا ہے، اور مساجد میں اجتماعات بھی محدود ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اجتماعات بھی محدود ہیں، تو اس حوالے سے علماء کرام نے آج محراب و منبر سے اس پیغام کو اجاگر کرنے کی جو ہے عہد کیا ہے کہ ہم عوام الناس کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی فاصلہ جو ہے اس کو بھی برقرار رکھیں، اور قربانی کے جانور خریدتے ہوئے بھی اور ذبح کرتے ہوئے بھی تمام ریاستی احکام کی پابندی کریں، اور تمام علماء نے اس امر پہ اتفاق کیا ہے کہ ریاست کے ادارے جو ہیں متحرک ہیں ملک اور قوم کی بقا اور عزت اور فلاح کے لیے، تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وطن عزیز کو اس کرونا وبا سے نجات دلانے کے لیے علماء اور مشائخ نے دعائیں بھی کی ہیں، اور اختتام ہوا ہے اس پہ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ علماء کرام اپنے محراب و منبر سے یہ پیغام دیں گے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمیر، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ تاندہ حوالہ سے خبر شامل کریں گے۔ رانا محمد انور SHO تھانہ مامو کانجن تعینات کر دیے گئے ہیں۔ SHO رانا محمد انور نے چارج سنبھال کر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں تاندہ حوالہ سے، جہاں رانا محمد انور SHO تھانہ مامو کانجن تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ SHO رانا محمد انور نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بچانے سے، جہاں SHO ٹنڈیاوالا مناظر علی لک کا محکمانہ تبادلہ کیا گیا۔ مناظر علی لک کو SHO D ٹائپ کالونی تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ انسپیکٹر محمد سرور کو SHO تھانہ لنڈیاوالا تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، بچیانہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ SHO لنڈیاوالا مناظر علی لک کا محکمانہ تبادلہ کیا گیا ہے۔ مناظر علی لک کو SHO D ٹائپ کالونی تعینات کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر محمد سرور کو SHO تھانہ لنڈیاوالا تعینات کر دیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں گے آپ کو جھنگ سے، جہاں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر رانا آذر کی سربراہی میں وفد نے دورہ کیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد سے ملاقات بھی کی، جبکہ لائرز ونگ کی بحالی اور فعال کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس بتائیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔
जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सेक्रेटरीट में डिवीजनल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के डिवीजनल सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत जो दीगर अहदेदारों की जानिब से दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद से मुलाकात भी की गई है और इस दौरे में लॉयर्स विंग को जो है वो मजबूत करने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी कुव्वत को बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। सबसे में से डिवीजनल सदर जो है वो नाज़र मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा आज के इजलास के बारे में, किस बारे में तबादला ख्याल हुआ है, मुस्लिम लीग नून को जंग में कामयाब बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए? मुस्लिम लीग नून को लॉयर विंग को फ़ाल बनाने के लिए आज का हमारा यह दौरा है हम यहाँ पे जंग, और यहाँ पे मुस्लिम लीग लॉयर विंग वुमेन सेक्शन भी बनाया जाएगा और मुस्लिम लीग की तंजीम साजी की जा रही है पार्टी की हिदायत के मुताबिक। और मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून लॉयर विंग जो है इसमें बहुत फ़ाल किरदार अदा करेगा और मुल्क में होने वाली ज़्यादतियों का और नैब के जो गलत इक़दामात हैं उनको मीट आउट करने के लिए ये फोरम जो है मौसर किरदार अदा करेगा। जनरल सेक्रेटरी जो है आमिर मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा फ़ाल किया जा रहा है लॉयर्स विंग को, क्या कहेंगे लॉयर्स विंग किस हद तक ज़रूरी है सियासी मैदान में सरगर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने सदर जनाब रानाज़र साहब की क़यादत में ये हमारा दूसरा विज़िट है जंग का। लॉयर्स विंग को मुस्लिम लीग की क़यादत के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह फ़ाल बना रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट बार में भी हाज़िर हुए थे, वहाँ भी दोस्तों से एडवोकेट से मुलाकात हुई हैं और आज अभी प्रोफेसर आसिफ डोडी साहब के पास भी ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के जंग के उनके पास मौजूद हैं। यहाँ भी एक बड़ी तादाद वकला की हमारे साथ मौजूद है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के उस पैगाम को, उस विजन को लेकर हम आगे चले हैं और सरदार नसीर भुट्टा साहब, राना ज़फ़र साहब प्रेसिडेंट पंजाब लॉयर्स विंग और राना सनाउल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनके हुक्म के मुताबिक हम वकला की तंजीम साजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वकला की एक तंजीम ऐसी तंजीम है जो कि किसी भी जमात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये ना डर लोगों का और मजबूत लोगों का एक ऐसा ये प्लेटफार्म है जिससे जो हक बात कहने पे कभी भी घबराते नहीं हक बात कहने से। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून जो है आज वकला विंग की ये तंजीम जो है उसके लिए हम मेंबरशिप फॉर्म भी दे रहे हैं, मेंबरशिप भी हो रही है और अहदेदारान डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद डिवीज़न के चारों डिस्ट्रिक्ट के जो अहदेदारान हैं उनकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ राना आज़र खान साहब की क़यादत में रिकमेंडेशन की आदत को देंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मेंबरशिप भी की जा रही है और जल्द ही जो है अहदेदारान का बहुत शुक्रिया वैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सेम नाले में शगाफ पड़ने का मामला 3 रोज गुजरने के बाद भी हिफाजती बंद तामीर नहीं हो सका। इंतजामिया हिफाजती बंद तामीर करने में मसरूफ है। बात करते हैं राना हिसान से। जी राना, क्या अपडेट्स हैं अब तक की? मैं उसी सेम नाले पर मौजूद हूँ जिसका बंद जो है वो टूट चुका था और इसकी वजह से जो है वो करीबी जो बहुत बड़ा गड़ा जिसकी गहराई जो है वो 40 फीट बताई जाती थी वो पानी से भर चुका है। इसका रकबा जो है वो तकरीबन 3 से 4 एकड़ जो है वो बताया जा रहा है और इसके साथ ही जो है वो मेन बुचियाना बुच्चे की रोड जो है वो गुजर रहा है, लेकिन इसकी पानी की निकासी का ना ही जो है वो अभी तक कोई इंतज़ाम किया गया है और ना ही जो है वो अभी तक इसका हिफाजती बंद जो है वो तमीर किया गया है। अभी जो है वो इस पर काम जारी है लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। पानी अभी भी जो है वो पानी का बहाव आ रहा है और यहाँ पे आके पानी ठहर रहा है। मेरे कैमरामैन आपको मुनाज़िर दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में जो है वो पानी यहाँ पर जमा हो गया है और पानी की सतह जो है वो तेज़ी से बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ से करीबी जो रोड गुजर रहा है बुचियाना बुच्चे की रोड वो टूटने का खदशा जो है वो पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के जो हरायशी हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं कि आखिर ये कब तक जो है वो मुकम्मल होगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, कब से ये काम जारी है और क्या मुतालबा करेंगे। ये काम 3 दिन से जारी है, यहाँ से ये सेम नाला गुजर रहा है और ये पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है और इधर जो है ये बहुत गहराई है, रोड के टूटने का बहुत ज़्यादा खदशा है, कोई जानवर गिर जाए। तकरीबन इसकी गहराई 40 फुट है, तो इस पर अभी काम होना चाहिए। कोई अभी काम हो रहा है यहाँ पर, अभी काम जारी है और अभी काम मुकम्मल नहीं हो सका। इनका कहना है कि कोई हादसा भी जो है वो यहाँ पे रूनमा हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये ज़िला ननकाना की तरफ से सेम नाला जो है वो आता है और इसका तमाम पानी जो है वो बारिश की वजह से ये भर गया है और यहाँ पे आके पानी जमा हो रहा है, जिसकी निकासी के लिए अभी तक कोई इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया। महकमा यहाँ पर पहुँचा है और अपनी मदद आपके तहत महकमा जो है वो यहाँ पर। ठीक है एहसान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।